एमसीयू फैंस हमेशा से ही अपनी थ्योरीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। जहां मार्वल की कुछ फैन थ्योरीज सही भी प्रूव हुई हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी भी थीं जो गलत प्रूव हो गई थीं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कुछ फेमस एमसीयू फैन थ्योरीज की जो कि फेल हो गयी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर के बाद काफी सारे फैंस ये थ्योरीज बना रहे थे कि टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन इस मूवी में दिखने वाला है। बिकॉज ट्रेलर में ये क्लियर हो गया था कि स्ट्रेंज मूवी में मल्टीवर्सल ट्रैवल करेगा एंड उसे ट्रेलर में आयरन मैन के अल्ट्रॉन रोबोट्स के साथ भी दिखाया गया था। तो फैंस को लगा था कि सुपीरियर आयरन मैन भी इस मूवी में दिखने वाला है जिसे टॉम क्रूज प्ले करेंगे। इनफैक्ट मूवी के कॉन्सेप्ट पार्ट में ये प्लान किया गया था कि आयरन मैन भी इस इल्यूमिनाटी की टीम में होने वाला है, बट ऐसा नहीं हो पाया। एंड एक्चुअली ये काफी अमेजिंग होता अगर हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिलता, लेकिन अब भी ऐसा पॉसिबल है। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में टॉम क्रूज को एज अ सुपीरियर आयरन मैन और आयरन मैन का कोई वेरिएंट बनाकर एमसीयू में लाया जा सकता है। नेक्स्ट थ्योरी ये थी कि सोल स्टोन का कनेक्शन हाइमडल और उसकी आंखों से है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइमडल हर एक रियम में हर एक सोल को देख सकता है। इन्फिनिटी वॉर के बिगिनिंग में जब थैनोस गार्डियन शिप पर अटैक करता है तो इस थ्योरी के सपोर्टर्स को लगा था कि अब थैनोस हाइमडल को मारकर उसकी आंखों से और उसके माइंड से सोल स्टोन निकालेगा, कुछ वैसा ही जैसा उसने विजन के साथ किया। बट थैनोस ने सिंपली हाइमडल को मार दिया और सोल स्टोन उसके पास था ही नहीं, सो ये थ्योरी यहीं पर बस्ट हो गई। नाउ नेक्स्ट थ्योरी जो थी वो ये थी कि थैनोस के फेस पर जो रिंकल्स हैं वो उसे वुल्वरीन के साथ फाइट करने से आए हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाएगा जहां पर उसके फेस पर रिंकल्स नहीं होंगे और वहां वो वुल्वरीन के साथ फाइट करेगा एंड इसी फाइट में वुल्वरीन उसके फेस पर अपने क्लॉज से अटैक करेगा और इसीलिए थैनोस का फेस कुछ ऐसा है। सो ये थ्योरी बाकी थ्योरी से कंपैरिजन में इतनी सेंसिबल नहीं थी। बेचारे थैनोस को ये सुनकर कैसा लगा होगा कि उसकी नेचुरल ब्यूटी को किसी का अटैक बताया जा रहा है। एंड थैनोस का वुल्वरीन के साथ इन्फिनिटी वॉर में कौन सा इंटरेक्शन दिखाया जा सकता था? टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही रैंडम चीज होती। नेक्स्ट थ्योरी है वांडाविजन सीरीज से, जहां सीरीज के एपिसोड 5 में मोनिका रैम्बो कहती है कि वो एक एरोस्पेस इंजीनियर फ्रेंड को जानती है जो कि वांडा के हेक्स के थ्रू ट्रैवल करने के लिए एक व्हीकल को बनाने में उनकी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद फैंस के बीच ये हाइप बिल्ट हो गई कि ये कौन सा कैरेक्टर हो सकता है एंड फैंस ने थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये रीड रिचर्ड्स होने वाला है या फिर एक्स-मैन से हैंक मकॉय ये एरोस्पेस इंजीनियर फ्रेंड है जो उनकी हेल्प करेगा। और इस तरह से एमसीयू में एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर की टीम को भी लाया जा सकता है। बट एंड में ये रिवील होता है कि ये एक रैंडम कैरेक्टर है जिसका एमसीयू के पास्ट और फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं है। इतनी सारी थ्योरीज बनाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद एंड में ये कैरेक्टर एक रैंडम लेडी थी जो शायद आपको याद भी ना हो। हमारी अगली थ्योरी ये थी कि थॉर एंड गेम के स्टार्टिंग में ही मरने वाला है क्योंकि ट्रेलर में वो बहुत ही कम सीन्स में था। एंड एक्चुअली ये थ्योरी कहीं ना कहीं सेंस भी बनाती है बिकॉज थॉर अपने ट्रू पोटेंशियल में नहीं था। वो फोर्टनाइट खेल रहा था, खाने में बिजी था, काफी मोटा भी हो गया था, तो टेक्निकली गॉड ऑफ थंडर मर गया था। और एंड गेम का ट्रेलर देखकर फैंस को ये लगा था कि वो सच में मरने वाला है। लेकिन जब एंड गेम आई तो हमें इसका एक्चुअल रीजन पता चला कि क्यों वो ट्रेलर में नहीं था, क्योंकि वो तो कहीं और ही बिजी था और आज भी थॉर जिंदा है। सो ये थ्योरी भी बस्ट हो गई। नेक्स्ट थ्योरी ये थी कि अल्ट्रॉन एवेंजर्स एंड गेम में वापस आने वाला है और उसका सामना हॉकाई के साथ होगा। नाउ अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अल्ट्रॉन का एंड गेम से क्या कनेक्शन है और हॉकाई के साथ उसका सामना कैसे होने वाला था, तो पहले आप इस क्लिप को देखिए। ट्रेलर के सीन को देखने के बाद काफी सारे आर्टिकल्स में ये बताया गया था कि ये रेड लाइट अल्ट्रॉन की है और इसीलिए हॉकाई इस शॉट में इतना डरा हुआ दिख रहा है, जो कि एक्चुअली काफी यूजलेस एविडेंस था। बट क्योंकि ये एमसीयू है और फैंस यहाँ हर एक थ्योरी में इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो भले ही अल्ट्रॉन एंड गेम में वापस नहीं आ पाया, बट वो मार्वल की डिज्नी प्लस सीरीज विजन क्वेस्ट में वापस आने वाला है। नेक्स्ट थ्योरी ये थी कि हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में वेनम देखने को मिलने वाला है एंड इस थ्योरी के पीछे क्लियर एविडेंस भी था, तो हम कन्विंस हो गए थे कि हाँ ऐसा होने वाला है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये एविडेंस क्या था, तो आप ये क्लिप देखिए जहां सोनी ने वेनम को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के ट्रेलर में शो कर दिया था। वाओ, वेनम का ये लुक काफी कूल था। क्या आपको वेनम दिखा नहीं? चलिए मैं दिखाता हूँ। ये है वेनम जो कि बिल्डिंग की विंडो क्लीन कर रहा है और फैंस ने इसे देखकर इसके ऊपर ये थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दिया था कि ये ब्लैक चीज वेनम है। एक्चुअली सोनी का ये प्लान था कि वो मूवी में वेनम को ऐड करने वाले थे। आई डोंट नो व्हाई, बट उन्होंने इसे एंड में चेंज कर दिया। हाँ जानता हूँ ये सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की थ्योरी है, बट थ्योरी तो थ्योरी हुए है, चाहे सोनी की हो या मार्वल की। और ये आज भी सारे स्पाइडरमैन फैंस की आखिरी इच्छा है कि उन्हें एंड्रू स्पाइडरमैन को वेनम के साथ लड़ते हुए देखना है। और एंड में आती है इस लिस्ट की सबसे स्टूपिड थ्योरी कि इन्फिनिटी वॉर में नताशा रोमानोफ प्रेग्नेंट थी। What? Bro, what are you talking about, man? आई डोंट नो ये थ्योरी किसने और क्यों बनाई, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि नताशा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इस थ्योरी को किसी ने क्रिएट कर दिया।
थ्योरी के अकॉर्डिंग नताशा इन्फिनिटी वॉर में स्टीव रॉजर्स के चाइल्ड से प्रेग्नेंट थी और इसीलिए जब थैनोस स्नैप करके सबको डस्ट में बदलता है तो यहाँ पर ब्लैक विडो ने अपना पेट पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो बेबी भी स्नैप से गायब हो रहा था और ब्लैक विडो इसे फील कर पा रही थी। तो गाइस ये थी एमसीयू की वो कुछ पॉपुलर फैन थ्योरीज जो कि गलत प्रूव हो गई। नाउ गाइस आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इनमें से सबसे सेंसिबल और सबसे सेंसलेस थ्योरीज कौन सी थी, और अगर आप भी ऐसी किसी थ्योरी को जानते हैं जो कि आगे चलकर गलत प्रूव हो गई तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आता है तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।